अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबीओपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम उसका सिलेबस देखेंगे, पूरा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बता देंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स भी हम आपको हर सब्जेक्ट से बताएंगे। सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्योंकि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जो है वो आने वाले हफ्ते तक रिलीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तो फिलहाल बी.टेक के इन्होंने पहले रिलीज़ किए, लेकिन उसका बीएससी नर्सिंग के भी बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं सिलेबस बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस के बारे में। देखिए, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये बीएससी लेवल की यानी कि 4 साल का जो कोर्स होता है। एक होता है डिप्लोमा हमारा 2 साल का, उसका यहाँ पे कोई भी आपको एंट्रेंस देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। देखिए, जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा फिजिक्स, एक आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, एक आपका आ जाएगा बायोलॉजी। ठीक, तीनों सेक्शन से यहाँ पे आपको 60 मार्क्स आ जाएंगे। 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के और 60 बायोलॉजी के। टोटल यहाँ पे आपको 180 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आ जाएगा। अब 60 मार्क्स आपको फिजिक्स, ये फिजिक्स आपको क्लास 11th और क्लास 12th की होगी। केमिस्ट्री आपको क्लास 11th क्लास 12th की होगी। बायोलॉजी आपको क्लास 11th क्लास 12th की होगी। दोनों को मिला के यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाली है। तो पेपर वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पेपर आप पिछले 3 सालों के जितने भी एंट्रेंस हुए हैं उनके पेपर आपको मिल जाएंगे और बुक्स वगैरह भी वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आपका है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इससे यहाँ पे आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। काइनेमेटिक्स से आपको 3 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सिलेबस में मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, वो उसकी में भी आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड होगा। लॉज ऑफ मोशन से आपको 2 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर से आपको 2 मार्क्स आने वाले हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मोशन ऑफ सिस्टम, इससे यहाँ पे आपको 2 मार्क्स आने वाले हैं। ग्रेविटेशन से आपको 2 मार्क्स आने वाली हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से आपको 2 मार्क्स आने वाली है। थर्मोडाइनमिक्स से 2 मार्क्स हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से आपको 2 मार्क्स आने वाली हैं। ऑस्किलेशन एंड वेव से 4 मार्क्स आने वाले हैं। उस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 मार्क्स आने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से 5 मार्क्स आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अब आ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे यहाँ पे आपको 5 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे यहाँ पे आपको 4 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 मार्क्स आने वाले हैं। ऑप्टिक्स से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इससे यहाँ पे आपको 7 मार्क्स आने वाले हैं। ड्यूअल नेचर से आपको 2 मार्क्स आने वाले हैं। एटम एंड न्यूक्लियस से आपको 3 मार्क्स आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको यहाँ पे 4 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो टोटल मिला के सबको मिला के यहाँ पे आपको 60 मार्क्स का पेपर आपका फिजिक्स वाले सेक्शन से यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से मैग्नेटिज्म के 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया, तो उसको आप टेंशन नहीं लेना, 2 बार नहीं आ जाएगा, वो एक ही बार आ जाएगा। तो हो गया यहाँ पे आपका फिजिक्स का। ठीक, अब हम केमिस्ट्री पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको बताएंगे। तो केमिस्ट्री का यहाँ पे अगर आप देख लोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे 3 मार्क्स आ जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से 4 मार्क्स आ जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। सॉल्यूशन से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। थर्मोडाइनमिक्स आपका फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर से 4 मार्क्स आ जाएंगे। सरफेस एनर्जी से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टी से 2 मार्क्स आ जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसे यहाँ पे आपको एसपी ब्लॉक वाले जो हैं इसे 4 मार्क्स आपको आ जाएंगे। बड़ा लेंथी ये चैप्टर है आपका। उसके बाद ट्रांसलेशन एलिमेंट से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 मार्क्स आ जाएंगे। नॉमेनक्लेचर से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 2 बार है। ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्रॉप यहाँ तक करना है, ये यहाँ तक आ गया, तो इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो उसी तरह से नीचे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से 3 मार्क्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे एक पार्ट से। ग्रुप बी से 3 मार्क्स आ जाएंगे और ग्रुप सी से यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 7 मार्क्स जीओसीआई से आ जाएंगे, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। उस तरह से यहाँ पे पॉलीमर से आपको 3 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उससे भी यहाँ पे आपको 60 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है डाइवर्सिटी से यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट से 3 मार्क्स आ जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 7 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे
देख लीजिए बायोलॉजी का ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ऊपर पीडीएफ बनाने में मैंने पहले बोला थोड़ी दिक्कत आ गई। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 7 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। जेनेटिक्स से आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह से नीचे यहाँ पे आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी से आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह से नीचे यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को देखें तो 6 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। जेनेटिक्स से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन, इससे भी आपको 60 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो सिलेबस है ये मिला के है क्लास 11th और क्लास 12th का। यही सिलेबस आपको 2023 में भी रहने वाला है और यही 2022 में भी था। सिलेबस आपका चेंज यहाँ पे नहीं होता है। मे बी 2024 में आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस रिड्यूस किए हैं मे बी उनको यहाँ पे आपका हटा दिया जाएगा। आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कैसे देख लेना है। देखिए उससे पहले आपको एक काम कर लेना है। अगर आप टारगेट कर ले हो, जैसे जीएमसी बारामूला है, सॉरी जीएमसी श्रीनगर है, सिक्किम सोरा है, या जीएमसी बारामूला जैसे टॉप कॉलेजेस अगर आप सर्च मतलब टारगेट रख रहे हैं, तो आपको पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। देखिए सिक्किम या जीएमसी श्रीनगर आपको इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ के नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि उनमें आपका कट ऑफ जो है 85 या स्किमस में 90 के आसपास भी जाता है कट ऑफ। तो उसमें आपको जो है वो पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है वो सिलेक्शन इन कॉलेजेस में यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहे जम्मू साइड मिल जाए, या कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए अगर जीएमसी पुलवामा वगैरह भी मिल जाए, या जीएमसी अनंतनाग भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक, तो भी उसमें थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा ही होता है। लेकिन बाकी जैसे आपका जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी बाकी से हैं जैसे जीएमसी श्रीनगर है या सिक्किम सोरा है, उनसे तो कम ही कट ऑफ होता है। तो इन जैसे नॉर्मल लेवल के कॉलेजेस का अगर आप देख रहे हैं, तो आपको मैं कुछ चैप्टर्स यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से आपको देख लेने। देखिए सिलेबस में आपको प्रोवाइड कर लूँगा, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जिन चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे, उन चैप्टर्स का पहली लाइन में आपको रख लेना। जैसे अगर आप ऑस्किलेशन एंड वेव्स को देख लोगे 4 मार्क्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल इसको नहीं आपको स्किप करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको 4 मार्क्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको 4 मार्क्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स हैं। उस तरह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे, ये भी पढ़ना है आपको। ऑप्टिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, 7 मार्क्स इससे आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप नीचे एटम्स एंड न्यूक्लियर अगर आप देख लोगे 3 मार्क्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो इन चैप्टर्स का पहली नज़र पे रख लेना। उसके बाद ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 2-2 मार्क्स वाले, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस तरह से यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो एटम एंड न्यूक्लियर है, या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस है, ये चैप्टर्स ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते और ये ईजी चैप्टर्स हैं, ठीक। इन चैप्टर्स में जो मार्क्स आपके हैं वो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, लेकिन पहला टारगेट आप इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स जिनको फिजिक्स से हैं, आप पहला टारगेट उनको रख लीजिए। देख लास्ट पे आप ये जो 2-2 मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं ये आपको लास्ट पे हो ही जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास मतलब ये बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो इन चैप्टर्स को आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा टफ होते नहीं है और छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ पे आपके होते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री वाले सेक्शन में अगर यहाँ पे आप देख लोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम 4 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे हम चलेंगे, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है 4 मार्क्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे सॉलिड स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स वाला है। केमिकल बॉन्डिंग 4 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, 4 मार्क्स है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे अगर आप देख लोगे थोड़ा सा और हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, 3-3 मार्क्स वाले जो हैं, तो इसमें आप 4 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले चैप्टर्स को पहले टारगेट पर रख लेना। 2-2 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा लास्ट पे भी अगर आप कवर कर लोगे तो अलग बात लगेगी, लेकिन 4 और 3 मार्क्स केमिस्ट्री वाले यूनिट से आप बिल्कुल इनको छोड़ना आप नहीं। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपका बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है, इसमें यहाँ पे अगर हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी है 7 मार्क्स वाला, बिल्कुल इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 7 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। उस तरह से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स हैं। जेनेटिक्स 5 मार्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरह से यहाँ पे इकोलॉजी है 5 मार्क्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से नीचे यहाँ पे आपका सेल स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 8 मार्क्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले, क्योंकि 8 मार्क्स यहाँ से आपको आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको ये 2-2 मार्क्स वाले 3-3 मार्क्स वाले इनको आप बाद में कर लेना। लेकिन बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है आपका, उसको आप कोशिश करना पूरा का पूरा होने
होने का, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन से पेपर भी काफ़ी ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी आप मैक्सिमम कोशिश करना कवर करने की। फिजिक्स में अगर आपका टफ लगता है तो जो मैंने स्कोरिंग चैप्टर्स आपको बताए, आप पहली लाइन में उन्हीं को कवर यहाँ पे कर लेना। लेकिन बायोलॉजी का आप कोशिश कर लेना कि पूरा सिलेबस कवर करने की, क्योंकि बायोलॉजी से आपका पेपर टफ आता नहीं है। बायोलॉजी से आपका पेपर जो है वो काफ़ी ईजी आता है। और केमिस्ट्री फिर आप जो है वो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप उसमें जीओसी वगैरह आपको बिल्कुल ज़्यादा ही टफ लगती है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा ही अगर पढ़ के जाओगे तो कोई इशू आपका यहाँ पे नहीं है। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को तो पूरा कर लेना, केमिस्ट्री को भी आप कोशिश करना मैक्सिमम करने की। तो फिजिक्स अगर आपका पूरा ना भी हो जाए तो उसमें आप स्कोरिंग चैप्टर्स जो है उनको ही आप पढ़ लेना, या जो आप अपने हिसाब से आपको इजी चैप्टर्स लगेंगे वही आप अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ लेना। तो ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह सब कुछ जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस के बारे में। तो इसे पीडीएफ का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे डाल के आपको जो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा।